इस बार विशिष्ट धर्म का मतदान, विशिष्ट जातीय तेढ़ निर्माण करके मस्जिद प्रार्थना स्थलों के जो प्रमुख रहते हैं, मुल्ला मौलवी रहते हैं, उनको लाखों रुपए बांट के एक आदेश दिया था कि उभाटा को और उनके आघाड़ी को वोटिंग करें। धर्म खतरे में है, इसी तरह का शपथ उन लोगों को दी थी। इसीलिए लोग बड़ी समूह में जाके उभाटा को, पवार साहब को वोटिंग किया है और इसी वजह से 2 या 3 सीट उनकी ज्यादा बढ़ी है। अभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा नमस्कार। आज शिंदेगढ़ के खासदार नरेश मस्के जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो इल्ज़ाम लगाया है कि मौलवी मुल्ला लोगों ने पैसा लेकर महाविकास आघाड़ी को मदद किया, सपोर्ट किया, ये जो उन्होंने झूठा आरोप लगाए, इसका हम सबसे पहले निषेध करते हैं। मौलवी और मुल्ला ये हमारे में सबसे मानने वाले इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इनको जो बदनाम करने की साजिश शिंदेगढ़ की तरफ से जो हुई है, इसका महाराष्ट्र में अभी बहुत ज़ोरों से इसको जो है तो विरोध किया जाएगा और नरेश मस्के पे जल्द से जल्द गुना दाखिल हो और शिंदेगढ़ के ऐसे बेताल वक्ता और बेबान बोलने वाले ऐसे नरेश मस्के जैसों पे कड़क कार्रवाई हो। मैं मुख्यमंत्री शिंदे साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आपको भी लोगों ने साथ दिया है, मुल्ला लोग, मौलवी लोग, इन्होंने संविधान को देखकर हिंदुस्तान को जो है तो विरोध किया जाएगा और नरेश मस्के पे जल्द से जल्द गुना दाखिल हो और शिंदेगढ़ के ऐसे बेताल वक्ता और बेबान बोलने वाले ऐसे नरेश मस्के जैसों पे कड़क कार्रवाई हो। मैं मुख्यमंत्री शिंदे साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आपको भी लोगों ने साथ दिया है, मुल्ला लोग, मौलवी लोग, इन्होंने संविधान को देखकर हिंदुस्तान में मोदी सरकार नहीं होना, ये अल्पसंख्यक लोग ने देखकर ये महाविकास आघाड़ी को जो है तो साथ दिया। मोदी का आतंक, मोदी का भ्रष्टाचार, मोदी का जो है तो लोगों के खिलाफ का जो रोष था, वो रोष के खिलाफ में सभी समाज ने इकट्ठा होकर महाविकास आघाड़ी को जो है तो मतदान किया और बड़े तादाद में चुन के दिया। तो ये कहते हैं कि मुल्ला, मुसलमान, अल्पसंख्यक, मौलवी लोग, इन्होंने पैसे का कार्य करा, इनको कोई अधिकार नहीं ये चीज़ बोलने का। अधिकार सबको, मतदान करने का अधिकार है सबको, जिसका उसका नेता चुनने का अधिकार है। ऐसे नरेश मस्के जैसे पे कड़क कार्रवाई करने की मांग अभी हम कल 1-2 दिन से और जो है तो रोड को उधर कर निदर्शन करने वाले हैं और इन्होंने अपना बयान वापस लेना चाहिए। नहीं तो महाराष्ट्र में शिंदेगढ़ के ख़िलाफ़ में, शिंदेगढ़ में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे नेता है। अगर ये मुसलमानों को इस तरह बोलते हैं तो वहाँ के नेताओं को भी थोड़ी शर्म आना चाहिए। वो शिंदेगढ़ के, उन्होंने भी नरेश मस्के को जो है तो कोई प्रतिबंधित कार्रवाई उस पर करना चाहिए, उसे इस चीज़ पे से हटाना चाहिए और उसे ख्याल दिलाना चाहिए कि वो भी एक लोक प्रतिनिधि है। उनको भी शायद वहाँ पे मुसलमानों ने मतदान दिया होगा, उन्होंने मुसलमानों ने वहाँ पे उनको चुन के लाने के लिए कोशिश की और चुना कर भी लाए। लेकिन इस तरह का सभी को ऐसा बदनाम करना और हमारे समाज में के जो वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे जो इनको पैसे देकर इल्ज़ाम लगाने का जो आरोप इन्होंने करे हैं, ये आरोप का हम खंडन करते हैं और इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ऐसे ये नरेश मस्के को इसके बाद अगर वो औरंगाबाद में आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि तुमने हमारे इस पवित्र लोगों पे, जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको इस तरह से जो इन्होंने बदनाम किया उसका सवाल इनसे ज़रूर पूछा जाएगा। और वक्त आने पर अगर इन्होंने जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगे तो इनको राष्ट्रवादी की तरफ से जो राष्ट्रवादी का झटका है, राष्ट्रवादी स्टाइल में इनको
इनके तरीके से, हमारे तरीके से हम इनको बताएंगे कि राष्ट्रवादी शरद पवार गठ महाराष्ट्र में किस तरह से अल्पसंख्यक का जो काम लेके चल रही है, अल्पसंख्यक क्या चीज़ है, अल्पसंख्यक क्या कर सकता है, ये हम नरेश मस्के को इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। मोदी कह रहे थे कि मैं अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, संविधान बदल दूंगा, ऐसे जो उन्होंने बताया है, तो सभी जाति के लोगों ने उन्होंने इनकी जगह उसे बता दिया और ख़ास करके अल्पसंख्यक लोगों ने उनकी जगह बता दी है। हिंदुस्तान में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक ने उनकी ताकत बता दी है। जो थोड़े मतदान की वजह से आज हमारी सत्ता नहीं आ पाई, लेकिन सभी पक्षों के दल ने आज स्वीकार किया कि ये जो भी आज उनकी कामयाबी मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के वजह से उनको कामयाबी मिली है। आज किसी को बोलने की, कोई लीडर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम एनसीपी को मतदान करो, कांग्रेस को मतदान करो। उन्होंने पहले से ही, तमाम जनता ने, तमाम अल्पसंख्यक ने ये निश्चय ठान लिया था कि हम इस बार राष्ट्रवादी और कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे साहब के गठ को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने दिखा दिया, कुछ सीट थोड़े थोड़े मतदान से गिरे, वरना 48 में से 40 के ऊपर सीट यहाँ आती थी, तो भी 30-32 सीट देकर अल्पसंख्यक लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आने वाले दिनों में अभी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि खासदार के इलेक्शन में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था। देखो, आने वाले विधानसभा में आप कितने मुसलमानों को टिकट देंगे? विकास आघाड़ी के जो है तो हिंदुस्तान में 26 से 27 मुसलमान खासदार चुन के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा में मुसलमानों को टिकट मिलने के लिए बहुत सारा, अभी हम अल्पसंख्यक के लिए उम्मीदवारी मिलने के लिए हम शरद पवार साहब से गुजारिश करेंगे, जितने हो सके उतने अल्पसंख्यक को उम्मीदवारी मिलना चाहिए, और वो भी ज़रूर देंगे। ऐसी मैं पवार साहब से भी उम्मीद रखता हूँ, जयंत पाटिल साहब से भी उम्मीद रखता हूँ, नाना पटोले साहब से भी उम्मीद रखता हूँ, और उद्धव ठाकरे साहब से भी उम्मीद रखता हूँ। और वो ज़रूर मुसलमान चेहरों को संधि देकर, चांस देकर उन्हें ज़रूर आमदार बनाएंगे। और अभी हमारे जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है जनाब जावेद हबीब साहब, इन्होंने भी महाराष्ट्र में पूरा दौरा किया लोकसभा में। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और काफ़ी चुना के लाने में उनका भी सबसे बड़ा हाथ है। एक अच्छे स्पीकर है और अच्छे अल्पसंख्यक के नेता है। हम पवार साहब से जल्द से मिलके एक गुजारिश करेंगे कि इनको भी एमएलसी में लिया जाए, या तो इन्होंने राज्यसभा का इनको चांस दिया जाए। और एक मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करने के लिए, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनाब जावेद हबीब साहब को भी महाराष्ट्र से लिया जाए या एमएलसी लिया जाए, जिनसे आने वाले छोटे मोटे चुनाव में भी उनका बहुत बड़ा फ़ायदा राष्ट्रवादी को गिर सकता है, शरद पवार साहब के गठ को गिर सकता है। बस ऐसी उम्मीद रखते हैं पवार साहब से। और महाविकास आघाड़ी की भी महाराष्ट्र में बहुत ज़ोरों शोरों से सरकार आने वाली है, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय भीम। मैं शेख शफीक, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, शरद पवार गठ।